नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विषय है समकालीन भारत भाग 2 के अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले है बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो हमारा उत्तर होगा लौह अयस्क अनवीकरण योग्य संसाधन है। दूसरा प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। प्रश्न नंबर 3, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है? तो हमारा उत्तर होगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी प्रकार के खेत पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड, यानी कि यहाँ पर ग सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा मुख्य रूप से गुजरात राज्य में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? हमारा उत्तर होगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन राज्यों के अंदर काली मृदा पाई जाती है और काली मृदा में मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 2 से। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? हमारा उत्तर होगा पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसकी विशेषताएं होती हैं, ये फास्फोरस, पोटास और चूना युक्त होती हैं। दूसरा, इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। और तीसरा, यह अत्यधिक उपजाऊ होती हैं। प्रश्न नंबर 3, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? हमारा उत्तर होगा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पहला, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। दूसरा, ढालों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। तीसरा, ढाल वाली भूमि पर समोच्च जुताई की जानी चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे हम जैव संसाधन, सबसे पहले वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती हैं तथा जिसमें जीवन पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, पशु। अब है अजैव संसाधन, तो वे संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव वस्तुओं से हुआ है अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि चट्टानें, धातुएं आदि। अब तीसरा प्रश्न में है, लगभग 120 शब्दों में हमें उनका उत्तर देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? उत्तर में लिखेंगे भारत में भू उपयोग प्रारूप। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक यथा भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं आदि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार भारत में भूमि उपयोग प्रारूप के प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं, जैसे कि भारत में भूमि उपयोग संतुलित नहीं है। दूसरा, भारत का सर्वाधिक 45.5% उपयोग शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत एवं सबसे कम उपयोग 1% विविध वृक्ष फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत है। तीसरा, यहाँ वनों के अंतर्गत 1% क्षेत्र है। और चौथा, स्थायी चरागाह के अंतर्गत भी भूमि कम यानी कि 3.3% है। पॉइंट नंबर 2, हमारे देश में भूमि उपयोग का प्रारूप राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय स्तर पर भी संतुलित नहीं है। 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होने के कारण 1960-61 की तुलना में 2014-15 में वन क्षेत्र में केवल 5.19% की ही वृद्धि हुई।
भारत में वनों के अधीन भूमि में अधिक वृद्धि न हो पाने के कारण मुख्य कारण जैसे कि देश की जनसंख्या में वृद्धि होना है, वनों की आर्थिक लाभ के लिए कटाई जारी है, विभिन्न उद्योगों के विकास के और कृषि कार्य एवं आवास के लिए वनों को काटा जाता रहा है। यही कारण है कि 1960-61 से वन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। प्रश्न नंबर 2, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ? उत्तर में लिखेंगे भौगोलिक प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग निम्नलिखित प्रकार से हुआ है, जैसे कि प्रौद्योगिकी विकास हमें आधुनिक औजार एवं मशीनें प्रदान करता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, फलस्वरूप संसाधनों का अधिक उपयोग होता है। दूसरा पॉइंट है प्रौद्योगिकी विकास में आर्थिक विकास भी होता है और लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, इसके फलस्वरूप पुनः संसाधनों का उपयोग बढ़ जाता है। तीसरा, आर्थिक विकास आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। इससे नवीनतम प्रौद्योगिकी से नए संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए आज राजस्थान में उचित प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न खनिज एवं शक्ति संसाधनों का पर्याप्त दोहन किया जा रहा है, जिससे विकास तीव्र गति से हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है और आर्थिक विकास से संसाधनों का अधिक उपभोग होता है। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।